जब ये भावना हम त्याग देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? वही अपना स्वरूप, वो साक्षी भाव वही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। हे राजन, जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है। कल ये भी चल रहा था कि सत्य, शास्त्र और गुरु आके उपदेश दे जाते हैं, जब तक अपनी वृत्ति नहीं जुड़ती है ना, तब तक वो भी हमें फायदा नहीं देते। अब कहने का क्या मतलब था कि सबसे पहले अपनी जिज्ञासा, हमारी खुद की जिज्ञासा हो कि हम ये पाना भी चाहते हैं, हम छूटना भी चाहते हैं कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ, ये हम किस लिए हुआ हमारा जन्म, ये जिज्ञासा है हमें जानने की कि नहीं। अब तभी वो कह रहे हैं कि अपने मित्र हम स्वयं में और अपने शत्रु भी हम खुद ही हैं, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में और का जब हम हैं ही ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म तो वही सारा ब्रह्म 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 ब्रह्म, वही एक चद्दर से बिछी हुई है। अब कहते हैं उसमें कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, पर हम बीच में दूसरा मिलाई बैठे हैं। कैसे मिलाई बैठे हैं? दूसरा बनकर, है ना, दूसरा बनकर हमने दूसरा मिला दिया बीच में। इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत्वनी। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है, वही अपना मित्र है। और अपना मित्र कौन है? जो बाहर संसार से अपनी इंद्रियों को खींचकर अपने स्वरूप में स्थित करता है, वही अपना मित्र है। और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त को लगाता है, अनात्म धर्म, अनात्म धर्म कौन सा? ये शरीर को मैं मानना। कहते हैं जिसका मन वहाँ लगता है ना, मैं मेरे में लगता है, वो अपना शत्रु आप है। वास्तव में उसका कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। अब वैसे देखा जाए तो ये सारा दृश्य प्रपंच है, जितना भी इन आँखों से हम देख सकते हैं, ये सारा क्या है? अपने से अलग है ना, दृश्य है ना। हम इस प्रपंच में फंस जाते हैं। इस देखो पर पंच, जो ये पांच का पंजा पर का लगा पड़ा है, हम इसी में उलझ जाते हैं। अपने आप को हम देख ही नहीं पाते। जब हम अपने आप को नहीं देखते तो फिर क्या देख रही हैं? दूसरे को, झूठ को देख रही हैं। अब जब हम हमेशा देखते ही झूठ को हैं, तो वही हमारे ऊपर हावी होगा ना, झूठ को ही हम सच मान लेंगे फिर। अब कहते हैं जब तक यहाँ से दृष्टि नहीं हटती, तब तक हम अपने असली रूप को देख नहीं पाते। आत्मा में आत्मा से भिन्न तो कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं है। तो क्या है सारा? आत्मा है ना, इधर आत्मा बाहर ब्रह्म, इन दोनों की समानता है। सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्म सत्ता ही स्थित है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे अनेक घंटों के जल में, अनेक घड़ों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। सूरज एक, नीचे हम जितनी मर्जी बर्तन रख दें, सबके अंदर प्रतिबिंब आएगा। अब प्रतिबिंब तो अनेक हो गए, सूरज तो एक है ना। अब ऐसे ही ये सारे इतने सारे प्रतिबिंब हैं, 84 लाख योनियां, जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये सारे उसी एक का प्रतिबिंब पड़ रहा है सब पे, उसी की वही का वही है।
वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है। वह न अस्त होता है और न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भाषित हो रहा है। अब है तो वो एक, तो फिर हमें ये दूसरा कैसे लग रहा है ना। ऊपर हमने चार दिए ना, और हमने ऊपर डाल दिए कपड़े, इस कारण ये शरीर रूपी कपड़ा हमने सच्चा मान लिया। इस कारण देखो हमें वही भास रहा है, यही बाहर वाला संसार। अब बाहर वाले को देख रही है तो अंदर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है पर होती तो नहीं, ऐसे ये विषय रूपी सीपी में हमें सुख की बुद्धि हो रही है। क्या सुख मिलता है वहाँ? मिलता ही नहीं है वहाँ पर। फिर धोखा खा के वापस आ जाते हैं। फिर वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है सबसे बड़ा। यही कारण है कि मेरे को बाहर के संसार से सुख प्राप्त होगा, विषयों से सुख प्राप्त होगा, पर वो तो प्राप्त होता नहीं है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी हो रहा है, भोग कर रहे हैं इन सब दुखों को। जैसे वर्षा काल में सब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं आप प्राप्त होती हैं। वर्षा काल में सारी नदियाँ स्वतः, है ना, हमें उनको मोड़ना नहीं पड़ता समुद्र के लिए, अपने आप उसमें जाके मिल जाती हैं। अब ऐसे जब हम जीव भाव पे बैठे हैं, उसका अभिमान कर रहे हैं, तो देखो स्वतः दुख प्राप्त होता है। दुख को बुलाना नहीं पड़ता हमें, दुख को मोड़ने के लिए हम किसी डायरेक्शन नहीं देंगे भी तू ही पास से आ, मुँह पास से ना मन। बैठे जब हम गंदगी पे हैं, गंदगी पे बैठे होंगे तो मक्खियाँ अपने आप आएंगी। अब वही मक्खियाँ, ये दुख रूपी मक्खियाँ, ये दुख रूपी परिस्थितियाँ स्वतः आ रही हैं हमारे ऊपर, क्योंकि क्यों गंदगी पे बैठी हैं तभी आ रही हैं। वास्तव में चिन्ह मात्र ब्रह्म और जीव में रंचक भी भेद नहीं है। अब इसके अंदर कोई दो थोड़ी है, हम कह दें एक जीव है एक ब्रह्म है क्या? इसके अंदर तीन चार बैठे हैं, तीन चार की तो बात छोड़ो, दो भी नहीं है तो वही एक का एक। ये जीव कब बन जाता है? जब बाहर निकल जाता है। और ब्रह्म कब है? जब अपने अंदर हो जाता है ना, तब ब्रह्म है। तभी माता जी बार बार कहते हैं अरे तू ब्रह्म है। वो किसको कह के कह रही है तू ब्रह्म है? साक्षी को, है ना, बाहर को तो कह के नहीं कह रही ना ब्रह्म है। अब वो जब हमें कहते हैं तू ब्रह्म है, तो क्या हमारी दृष्टि जाती है ब्रह्म पर? ब्रह्म पर हमारी दृष्टि कब जाएगी? जब हमने उसका अनुभव किया होगा, अनुभूति होगी। देखो ज्ञान तो बहुत आसान है, आसान क्या नहीं है? अनुभव करना, है ना। ज्ञान तो आसान है, ज्ञान से हम अपने लिख देंगे उपनिषद वगैरह जो कुछ मर्जी लिख देंगे, पर उसका अनुभव भी तो होना जरूरी है। अब अनुभव करेंगे तब जाके रिलैक्स होंगे, वो शांति मिलेगी हमें। ऐसे वो आनंद आ सकता है, आनंद के बिना हम शांत नहीं हो सकते। देखो हम जैसे ये कपड़े डालते हैं, 3 कपड़े तो सब डालते हैं ना। अब 3 कपड़े डालते हैं, जब हम रिलैक्स होना चाहते हैं फिर हम क्या करते हैं? अंदर वाले गारमेंट्स डाल देते हैं, ऊपर से तो फिर भी होते हैं हमारे कपड़े रिलैक्स होने के लिए।
अब देखो, जब अंदर से उतारते हैं फिर हम रिलैक्स होकर आराम से सोते हैं। अब ऐसे 3 कपड़े हमने डाले हुए हैं, बताओ कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब देखो, जो ये अंदर का कपड़ा है ना, अंदर का कपड़ा है कारण शरीर। कारण शरीर अज्ञान का है। जब ये अज्ञान वाला कारण शरीर उतार देंगे, स्थूल और तो सूक्ष्म फिर भी रहेंगे, स्थूल और सूक्ष्म फिर भी रहेंगे। उतारना किसको है? कारण शरीर को, जो निरपुर अज्ञान का है। वही संस्कार है ना हमारे। हम क्या कहते हैं? कारण शरीर मतलब गोदाम। गोदाम के अंदर हमारे वो सारे संस्कार हैं, वो संस्कार तह तक पहुँचे हुए हैं। अब वही अज्ञान वाले संस्कारों को हमने बाहर निकालना है। अब वही बाहर निकालेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। स्थूल और सूक्ष्म तो फिर भी रहेगा शरीर। कारण शरीर से हमने खाली करना है अपने सारे संस्कारों को, तब जाकर हमें वो अपनी आत्मा का, अपने आप का, जो हम हैं वास्तव में, उसका अनुभव होगा। बिना उसके अनुभव के, अगर जब तक हम ये अपने संस्कार बदलते ही नहीं है, अज्ञान वाले संस्कार बाहर निकालते ही नहीं है, अनुभव कर सकते हैं? बताओ, अनुभव तो फिर भी इसी से ही होगा ना, स्थूल और उससे, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि उसमें मन वगैरह आ जाता है, उसी से करेंगे। अब इन भावों को बदलने के लिए कहते हैं सबसे पहले अनात्म के अभिमान को खत्म करना है हमें, जो अंदर तह में पहुंचा हुआ है, अपने गोदाम में पहुंचे हुए हैं संस्कार, जो वास्तव में चिन्ह मात्र ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें भेद नहीं है, दोनों एक ही रूप है। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। पहले समझ तो है। अब 2-3 दिन से हमारा यही चल रहा है कि विचारो, विचारो, हमारा समझ आए हमें। अब विचार किस चीज़ का? अपने आप का विचार करने का हमें। अब विचार ये करने कि ये मैं नाम रूप आकार वाली हूँ, या भाई जो गुरुदेव मेरे को कहते हैं अरे तू ब्रह्म है, मैं वहाँ। विचार इसका करने है मेरे को। अब यही विचार जब मैं करती हूँ तो अब लगता है ये नाम रूप वाली तो कहनी है। क्यों? क्योंकि झूठ है ना, यही का दिया हुआ है। जो वास्तव में है, जो शाश्वत है, मैं तो वही हूँ। तो अगर मैं वही हूँ तो भेद कहाँ है ना? फिर भेद कहाँ पर है? अब कहते हैं ऐसी सूक्ष्म वृत्ति चलानी पड़ेगी हमें। ऐसी सूक्ष्म वृत्ति अगर हमारी चलती है तभी हम इस बाहर वाले झूठ से बच पाएंगे, तभी वो गुरुदेव के महावाक्य ओढ़ लेंगे हम अपने ऊपर। संसार की कोई परिस्थिति आएगी ही नहीं। फिर ऐसी बुद्धि में बंधन फिर है ही नहीं। वो क्या है? मुक्त है। आत्मा सब में अनुस्यूत अर्थात व्यापक है। चोर के अंदर भी तो है, सबके अंदर है, पर उसको ऐसी बुद्धि नहीं आती। ठीक है, ऐसी बुद्धि हम जो विचार की क्लास में भी बैठे हैं ना, फिर भी हम फिसल जाते हैं और उनकी तो बात हम छोड़ दें। फिर हम क्यों फिसलते हैं? जो हम इस विचार की क्लास में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ पक्के वाला नहीं है, हमारा प्रश्न ये पक्का वाला नहीं है। बीच में संसार गोता मार जाता है, वो आ जाता है, मिलावट हो जाती है, तभी हम गिर जाते हैं। फिर चील कितनी ऊंचाई पे होता है,
पर उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे, है ना। कितनी ऊंचाई से होता है, उड़ा होता है कितना ऊंचा, पर दृष्टि उसकी हमेशा नीचे रहती है। अब हम देखें, हम विचार की क्लास में बैठ के बोलते हैं, ऊंची ऊंची यात्रा करते हैं, पर दृष्टि फिर वही वहाँ आ जाती है तो नीचे आ जाते हैं। इतनी ऊंची उड़ान भरने के बाद भी हम नीचे आ गए, तो हमने उस चील से ज़्यादा कोई काम ना किया। उसमें और हम में क्या फर्क रहा क्या? नहीं ना। अब ऐसी उड़ान भरनी है कि हमारी दृष्टि भी ऊपर रहे, नीचे ना रहे। उड़ान तो हम यहाँ रोज भरते हैं, पर होता क्या है, दृष्टि का फेर पड़ जाता है, उसको वो मांस दिख जाते हैं, चील को अपने को विषय दिख जाती है, या मोह शक्ति दिख जाती है। तभी ऊंची उड़ान भरते हुए भी नीचे आ जाते हैं। कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहाँ शुद्ध जल है वहाँ स्पष्ट दिखेगा, सब जगह तो नहीं दिखता। साफ जल में ही उसका साफ दर्शन होता है। ऐसे ही जो ऊंची उड़ान भरेगा, जिसकी दृष्टि ऊंची रहेगी, वहाँ पर उस साक्षी का दर्शन होगा, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा वहाँ पर। और जहाँ प्रतिबिंब पड़ता है, देखो वो चमक आंखों में आती है। फिर बाल्टी भरी पड़ी है, रिफ्लेक्शन सूरज की पड़ रही है, तो वो चमक होती है ना उसकी। कई बार बच्चे स्कूल में भी शीशा ले जाते थे, मैडम की आंखों में मारते थे। तो देखो अब सूरज कहाँ है? ऊपर। रिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है? शीशे में। शीशे से फिर कहाँ आ रही है? सामने, आमने सामने हम जहाँ जाए। अब ऐसे ही अब जिसका अंतःकरण शुद्ध ऊंची उड़ान भर रहा है, दृष्टि भी उसकी ऊंची है, उसकी रिफ्लेक्शन अपने आप हम पर पड़नी शुरू हो जाएगी। हम अपने आप उनकी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, अपने आप चलना शुरू कर देंगे। उनके संग करते ही हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। दिखता है ना। अब ऐसे कहते हैं, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्यापक है, पर प्रकट कहाँ होती है? शुद्ध अंतःकरण में। परंतु शुद्ध बुद्धि में ही ये भासित होती है। जैसे तरंग और बुलबुलों में जल ही व्याप रहा है, अलग तो नहीं है वो, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्याप रहा है। ये खाली बोलने में आ रहा है, नहीं तो उसके लिए बोलना क्यों पड़े? जब है वो तो मैं आखा ही क्यों? कोई या है? दूसरे की अपेक्षा से हम बोलते हैं ना, ये खाली बोलने में आ रहा है, नहीं तो है ही वही 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 वही, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं है, सोने के अंदर भूषण गहने नहीं है, गहने के अंदर सोना है। ठीक है, सोने के अंदर गहने नहीं है, वैसे ही आत्मा के अंदर ये जगत नहीं है। जगत कहाँ ठहरता है? उस आत्मा के अंदर। गहने कहाँ ठहरते हैं? सोने के अंदर। अगर सोना ही ना हो तो गहने ठहर सकते हैं? नहीं, वो ठहर ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर वो ब्रह्म ही ना हो तो ये जगत ठहर सकता है? नहीं, ये ठहर नहीं सकता। बस इतनी सी बात है, वही है इसका मतलब। इसका मतलब जगत क्या है?
वही ब्रह्म, उससे अलग है क्या? उससे अलग हो ही नहीं सकता। जब सारा वही एक 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 है तो फर्क कहाँ पर है? इधर खुद में फर्क है ना, मूल में ही फर्क है। मूल में फर्क होने से तो भूल है, तभी हम भूल रहे हैं, भटक रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि मूल में दृढ़ता ही नहीं की हमने। दृढ़ता कहाँ कर ली? शरीर पे, मैं मेरे पे कर ली। हे राजन, यह संसार आत्मा में नहीं है, केवल आत्मा ही है। आत्मा आत्मा आत्मा, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, खाली वही है जो एक वस्तु पात्र की तरह आधार होता है, उसमें दूसरी वस्तु होती है। पर आत्मा तो अद्वैत है, यहाँ पे तो हम कह ही नहीं सकते दूसरी वस्तु। उसमें तो दूसरी वस्तु संसार कहाँ से हो? उसके बिना कोई जगह खाली बचे, हम कहें यहाँ पे संसार है, यहाँ आत्मा है, एक लाइन खींच दें, थी यहीं पास से ब्रह्म है, मुझे मुझे पास से संसार है, ऐसा कह सकते हैं हम कह ही नहीं सकते। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं, खाली कल्पना है ना वो, वैसे ही आत्मा में संसार कल्पित है। और ये कल्पना कैसे की हमने? अज्ञान से। अज्ञान वो कारण शरीर, कारण शरीर से हमने ये कल्पना कर दी। कारण शरीर याद है ना, हमने पहले किए थे, कारण शरीर गोदाम, गोदाम के अंदर संस्कार हमारे सारे। अब उसी के कारण, ये अज्ञानता के कारण मैं मेरा चल रहा है, क्योंकि वो संस्कार सूक्ष्म में है। अब उनको सब, जितनी वो गहराई में है, उतनी अंदर गहराई में जाकर निकालना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से तो नहीं निकाल सकते, उतनी गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई में कैसे जाएंगे? ज्ञान से, है ना, उतने ज्ञान से जाएंगे, उतने ज्ञान से। जैसे कोई गोताखोर बहुत गहराई, समुद्र के गहराई में जाता है, सारे अपने अस्त्र शस्त्र साथ लेके जाता है, साथ लेके जाता है। हमें भी उतनी गहराई में जानना है, अपने अस्त्र शस्त्र ज्ञान वाले साथ में, माँ वाक्य साथ में लेकर जानना है। जब अंदर जाएंगे तब उनको उखाड़ के लाएंगे ना, फिर उन संस्कारों को बाहर निकालेंगे। वो जब बाहर जाएंगे सफाई होती जाएगी। अब सफाई होती जाएगी, साथ के साथ ये भी अपना अंदर भरते भी जाएं, ये भरते जाएंगे, उधर से निकलते जाएंगे, ये भरते जाएंगे, वो निकलते जाएंगे अज्ञान वाले संस्कार। अब ये भी तो संस्कार हैं हमारे, जो हम ले रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, केवल चिदाकाश ही है। चिदाकाश मतलब वही साक्षी, वही साक्षी। देखो यहाँ बैठ के हम चिदाकाश कहते हैं, आकार में बैठकर चिदाकाश कहते हैं हम उसको, नहीं तो वही ब्रह्म। वास्तव में अगर जड़ा तू है ना, वो है तू, और तो कोई दूसरा है नहीं, ना कभी हो सकता है दूसरा। जैसे नदियाँ और समुद्र खाली नाम मात्र को भिन्न है, ऐसे ही ब्रह्म और जीव खाली नाम मात्र को भिन्न है। अगर तू पक्की दृढ़ता कर लेता है ना, तो तू ही ब्रह्म है। अब पक्की दृढ़ता कौन सी? अपने आप को ब्रह्म मानना। कहने डंडा थोड़ी मारे है भी, तो आपणे उपमा मन, सस मन, है ना, नू मन, धी मन,
ये तो हम खुद अपने आप मान लेते हैं ना, वो दृढ़ता हमने खुद की हुई है ना। अब मैं अगर अपने आप को ब्रह्म मानूंगी तो किसी को क्या हानि होगी, किसी को क्या लॉस होगा, किसी को क्या नुकसान होगा, पर अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, क्योंकि हम अपना काम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। वास्तव में कहते हैं सब वही है, वही है, वैसे केवल चिदाकाश में ये संसार नामात्र है, ये विश्व नामात्र है। अब चिदाकाश हमने इसको कहा ना, इसके अंदर बैठ के हमने उसको चिदाकाश कहा। अब संसार कहाँ है फिर? इसने खुद बना रखे ना, इसने अपने मन के अंदर बना रखे। कहते हैं तो अगर ना बना तो छोड़ दे ब्राह्मण, तेरे को कोई डंडा थोड़ी मार सके, तू बना जबरदस्ती, कोई कहेगा ऐसे? तभी तो कहे खाली ये नाम मात्र है, और उस नाम मात्र को, उस कल्पना को हमने कितना सच्चा और पक्का कर दिया। यही जो हमने सच्चा और पक्का किया है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है मूल के अंदर। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? विचार से, सत्य शास्त्र और तत्वज्ञ गुरुदेव, संग चाहिए, रोज का ये हमें खाना चाहिए। शरीर के लिए तो देखो, एक दिन हम खाना नहीं खाते तो कैसे मुरझाया मुरझाया सब, भारी काम आज नहीं करना, आज वर्त कल करना। तो आत्मा को भी तो खुराक चाहिए ना, ये अपने आप को भी तो, जीव तो ब्रह्म ब्राह्मण की ते रोज दिया खुराक चाहिए ना। अब यही खुराक खाएंगे, यही खाना खाएंगे, तब जाके दृढ़ता बढ़ेगी हमारी, तभी वो रोज की रोज सफाई होगी। अगर रोज की रोज सफाई कर देते हैं तो मैल कहाँ जमेगी? अगर रोज की रोज हम सफाई नहीं करते, मैल जमती है, फिर एक दिन फिर सफाई करेंगे तो क्या करेंगे? फिर वो मैल जमने ही कोई हटा सकूँ या चमक तक है ना ला सकूँ, तो उसके लिए, चमक के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज सफाई करनी पड़ेगी। अब बाहर वाली रोज सफाई हो या ना हो, ये वाली रोज सफाई जरूर होनी चाहिए, है ना। बाहर वाली चाहे हो या ना हो, वो कोई महत्व नहीं रखती, पर ये वाली सफाई बहुत महत्व रखती है। कहते हैं जितने भी आकार दिखते हैं उन सब को काल खा रहा है। जितने भी आकार दिख रहे हैं उन सब को काल खा रहा है। खा रहा है काल, इसलिए ये आकार सत्य नहीं है। सत्य वही होता है जिसको कोई खा ही ना सके, जो तीनों कालों में एक रस रहे। जैसे नदियों को भक्षण करके समुद्र नहीं अघाता, जितना कुछ उसके अंदर चला जाए कभी कहेगा नहीं, वैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता। जितना कुछ आ रहा है ना, काल खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। बताओ काल ने आज तक क्या नहीं खाया? क्या नहीं खाया और क्या खाया? स्वरूप नहीं खाया, खा ही नहीं सकता उसको। और बाकी जो दिख रहा है सबको खा रहा है। यमराज जी क्या कहते हैं? यमराज जी क्या कहते हैं? जो अपने आप को पा गया ना, जान लिया, उनको मैं नहीं ले जा सकता, उनको मैं नहीं खा सकता, है ना। वो वही काल है ना, यमराज जी वही यही कहते हैं, जिसने अपने आप को जान लिया, है ना। मैं उसको खा ही नहीं सकता, मैं उसको ले जा नहीं सकता। हे राजन, ऐसे पदार्थों का फिर क्या अभिमान करना और उनकी क्या इच्छा करना, जो सारे दे सारे काल दे मुँह पे। हम क्या इच्छा करें?
क्या शाश्वत है बाहर जो हम लेने की इच्छा करें? जो शाश्वत है वो मेरे पास है, तो उसके लिए मैं बाहर क्यों जाऊं? क्यों मैं किसी और से मांगूं उसको? जरूरत है क्या मांगने की? नहीं ना, मेरे पास है ना। तो वही कह रही है, फिर हे राजन, ऐसे पदार्थों की मैं क्या इच्छा करूं? कई कोटि प्राणियों की सृष्टि उत्पन्न होती है और उसको काल खा जाता है। क्या बचा आज तक? बचा है कुछ? फिर ये बच जाएगा? नहीं, बचेगा नहीं। काल के मुंह में सारा कुछ जा रहा है, धीरे 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 प्रभाव वहाँ उसी साइड जा रहा है। कहते कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इससे तू काल से अतीत पद की भावना कर। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? अपना स्वरूप, वो शाश्वत जिसको काल खा न सके, जिससे काल को भी भक्षण तू कर। इसलिए हम काल को खा रहे हैं। अगर हम अपनी चर्चा नहीं करते तो काल हमें खाता है। जब हम अपनी चर्चा करते हैं तो हम काल को खाते हैं। कैसे भावना करिए और कैसे भक्षण करिए, सो भी सुनो। अब ये कल सुनते हैं फिर।